हेलो माय डियर फ्रेंड्स, निरेक्लो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं किशन व्यास आज आपके लिए एक ऐसा मुद्दा जो अभी ज्वलंत कह सकते हैं कि मतलब बर्निंग वे में चल रहा है, लेटेस्ट मुद्दा है जो कि हाल ही के अंतर्गत जो संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत जो नए बिल पेश किए गए थे क्रिमिनल लॉ, उसके अंतर्गत जो BNS है या BNSS है या भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम है, तो वो क्या है 2023 वो प्रस्तुत किए गए और वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी क्या अनुमति प्रदान कर दी गई है और अब लागू होने वाले हैं। कब होगा अब देखते हैं कब हो पाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत एक प्रोविज़न डाल दिया गया है जो कि पूर्णतः ड्राइवर के ऊपर लागू होता है। जो कि अगर कोई भी बंदा है कि जो ट्रक लेके चल रहा है और उसके मतलब सावधानीपूर्ण वो चला रहा है, फिर भी उसकी नेग्लिजेंस के माध्यम से या उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से उसकी क्या है कि किसी ऐसी मृत्यु कारित हो जाती है। जब अब उसकी बंदे की मृत्यु कारित हो गई है तो वो बंदा अब उसको ड्राइवर को क्या किया है वहाँ पर लायबल ठहराया गया है। जो भी नए वाले बिल आए हैं तो उसके अंतर्गत क्या चीज़ें हिट एंड रन केस क्या है, किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे अपन जो अभी पुराना वाला जो एक्ट था, यानी अभी पुराना वाला कह सकते हैं जो अपनी IPC इंडियन पेनल कोड 1860 है, उसके अंदर क्या प्रोविज़न है और जो नए बिल प्रस्तुत किए गए हैं उसके अंदर क्या प्रोविज़न बनाए गए हैं जो अभी हाल ही के अंदर बिल आए हैं अपने। तो 1860 की जो IPC है इसके अंतर्गत जो 3 प्रोविज़न देखने को मिलते हैं अपने को। जो आप नेग्लिजेंस के माध्यम से कोई भी ऑफेंस वगैरह हो जाता है तो वहाँ पर आपको 2 साल तक की जो पनिशमेंट है या आपको फाइन वगैरह है जो बहुत ही नॉमिनल वे में अगर आसानी से जो ड्राइवर वगैरह है वो वहाँ पे उनको बेल वगैरह मिल जाती है। तो वैसे कि इसके अंदर जो अपना चैप्टर है 14 268 से लेकर 294A तक जो लोक स्वास्थ्य और सेम और शिष्टता और उसको सुविधा के बारे में अगर कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जिसके अंतर्गत 268 से लेकर 294 का एक जो सेक्शन आ रहे हैं, जिसमें एक ऐसा सेक्शन है जो अगर आप रोड सेफ्टी यानी पब्लिक मतलब कहता है कि रोड के ऊपर अगर आप गाड़ी चला रहे हो और सामने कोई बंदा है और वहाँ पे आप एक्सीडेंट करके चले जाते हो तो उसके बिहाफ पे क्या होता है कि लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन हाँकना, जिसमें अगर आप इस तरह से कोई वाहन चलाते हो और वहाँ पर नेग्लिजेंसी आपकी दिखाई देती है तो आपको जो कारावास है यानी उसको आप इम्प्रिजमेंट वगैरह वो या तो रिग्रेस मिलेगा या सिंपल मिलेगा। अगर आपको कारावास दिया जाता है जो 279 के अंतर्गत तो वो 6 महीने का रहेगा और जो कि आपको फाइन वगैरह वो 1000 रुपये या बहुत से आपको पनिशमेंट किया जाएगा यानी आपको दंड मिलेगा। अब वो जो मामला होगा वो कॉग्निजेबल होगा और बेलेबल होगा। ये अपराध की जो नेचर है वो बताता है। सेम फिर अपने पास में एक चैप्टर आता है चैप्टर 16 अब इसका अंतर्गत जो मानव शरीर के विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं उसके बारे में बात करता है कि 299 से लेकर 377 तक इसके अंदर जो रेंज है वो बताई गई है। अब इसके अंतर्गत 2 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन है 304A। 304A यह होता है कि भाई आप उपेक्षा के द्वारा क्या करते हो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हो, कुछ ऐसा कार्य करते हो जो आपका उपेक्षापूर्ण है या आपका कार्य उतावलापन से हुआ है या जो मृत्यु हुई है वो आपराधिक मानवता की कोटि में नहीं आने वाली मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी आप उपेक्षा द्वारा कोई भी किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हो तो वहाँ पर आपको फाइन क्या मिल जाएगा 2 साल की सज़ा और फाइन और बहुत मिलेगी। ठीक है, ये आपको पनिशमेंट बताई गई है 304A के अंतर्गत। और यही काम अगर आप कि कोई डॉक्टर है और डॉक्टर क्या करता है कि कोई ऑपरेशन करता है और उस उतावलेपन के माध्यम से या कोई उपेक्षापूर्ण कार्य के द्वारा उसको मतलब कि मृत्यु कारित हो जाती है तो क्या ये वाला सेक्शन इसके ऊपर लाइबल होता है या नहीं होता है, ये भी एक देखने का विषय है। लेकिन बात करते हैं अपन अभी जो करंट के अंदर जो मुद्दा चल रहा है ड्राइवर के लिए वो है फिर 338 गौर उपपत्ति, यानी आप क्या करते हो कि उसकी बंदे की ग्रीवस हर्ट हो जाती है यानी उसकी जो सतह वगैरह है उसकी ज़्यादा हो जाती है तो ग्रीवस हर्ट के अंदर आता है कि दूसरों के जीवन में संकटपन वैयक्तिक जो शेम वगैरह होती है तो वहाँ पर आपको क्या किया जाएगा 2 साल का जो कारावास रहेगा और फाइन और बहुत से आपको
पनिशमेंट मिलेगी। तो ये तो था अपने पास में जो इंडियन पेनल कोड 1860 जो प्रोविज़न बताए गए हैं कि आप नेग्लिजेंसी कर देते हो और वाहन चला देते हो या उस वाहन से आप कोई भी मतलब व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हो तो वहाँ आपको 2 साल की सज़ा और फाइन वगैरह जो भी इसके अंदर बताया गया है वो रहेगा। लेकिन हाल ही के अंदर जो बीएनएस अभी अपने विधेयक प्रस्तुत हुआ और वो पास भी हो चुका है, राष्ट्रपति महोदया के अनुमति भी मिल चुकी है, लागू भी होने वाला है। तो ये इसके अंतर्गत क्या प्रोविजन नए प्रावधान बने हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत अपने पास में पहला जो चैप्टर बना था, जो चैप्टर 15, ठीक है, जो लोक स्वास्थ्य सेम शिष्टता सदाचार पर प्रभाव डालने वाला था, जो यहाँ आईपीसी के अंतर्गत चैप्टर 14 था, जो कि 268 से लेकर 294 था। अब जो नया बन गया है वो अपने पास में 270 से लेकर 297 तक, यानी 297 तक हो गया चैप्टर 15, यानी एक कदम आगे चल गए। इसके अंतर्गत जो सेक्शन था, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन को हाँकना, ठीक है, पहला जो सेक्शन था वो था अपने पास में 279। अब ये वाला सेक्शन कौन सा हो गया, 281। अब ये वाली बात क्या कहता है कि सेम आईपीसी 1860 के जो सेक्शन 279 था सेम उसी के तरह होगा, यानी इस सेक्शन के अंदर कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके अंदर अगर कोई भी आप लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन हाँकते हो तो आपको जो पनिशमेंट है वो कौन सी दी जाएगी, 6 महीने की और फाइन 1000 रुपये या बहुत से आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। बात करते हैं अपन मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के जो चैप्टर 6 है, जो कि सेक्शन 100 से लेकर 146 तक आता है। अब इसके अंतर्गत 2 सेक्शन है, 125 और 106। अगर 125 की बात करते हैं अपन तो यहाँ पर कार्य दूसरों के जीवन और वैयक्तिक स्वयं से संकटपन होता हो, उसको जीवन का संकटपन हो रहा हो, तो यहाँ पर आपको 3 साल की फाइन और 2500 रुपये का जुर्माना और बहुत से आपको सज़ा मिलेगी, दोनों मिल सकते हैं। लेकिन पहले वाले जो प्रोविज़न था अपने पास में, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रोविज़ो वगैरह नहीं था, ओनली घोर उपपत्ति का था। अब जब नया वाला जो प्रोविज़न आया है इसके अंदर 2 प्रोविज़ो भी ऐड कर दिए हैं। पहला प्रोविज़ो था हर्ट के बारे में, अगर आप कोई उपपत्ति करते हो, साधारण उपपत्ति करते हो, तो वहाँ पर आपको 6 महीने की और 5000 रुपये का फाइन और बहुत से आपको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अगर आप ग्रीवियस हर्ट कर देते हो तो प्रोविज़ो बी, यहाँ पर आपको 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना और बहुत से क्या किया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा। तो यहाँ तक तो बात आ गई, आपने ये भी किया कि कॉग्निजेबल होगा और बेलेबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेक्शन 106 की। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बंद जो कोई भी उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण से कोई भी गाड़ी है वो चलाता है और चलाने के बाद में किसी की मृत्यु कारित हो जाती है और वहाँ पर वो ड्राइवर वहाँ पर उसको उसी स्थिति के अंदर छोड़ कर चला जाता है, तो वहाँ पर जो पुराने वाले के अंतर्गत तो 2 साल का था, लेकिन जब नए वाले के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर 2 प्रोविजो 2 सब क्लोज ऐड कर दिए थे। पहला 106 क्लोज 1, इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि जो कोई व्यक्ति उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण से किसी की मृत्यु कारित करेगा जो कि आपराधिक मानववध के कोटि के अंतर्गत नहीं आने वाला हो, तो वहाँ पर उस बंदे को 5 साल की सज़ा और बहुत से क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन जो क्लोज 2 है वो है 106 क्लोज 2, अगर किसी गाड़ी से यानी यान से व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती हो जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आने वाला हो और उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई और कारित होने के तुरंत बाद उस घटना के जो घटना स्थल है उस घटना स्थल से वो क्या करता है, वहाँ से निकल भाग जाता है, ठीक है, वहाँ पर रुकता नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो बंदा मतलब जो ड्राइवर है अगर वो वहाँ पर रुक जाएगा तो पब्लिक की जो भावना है किस प्रकार से कि भाई अपन कोई भी ऐसा एक्ट कर देते हैं तो वहाँ पर वो पब्लिक उस पर ड्राइवर पर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। तो वो भी बंदा क्या करता है, निकल भाग जाता है। उस स्थिति में निकल भाग रहा है तो वहाँ पर उसको क्या है कि एक लगाम लगाने के लिए, उसको पाबंद करने के लिए यहाँ पर क्या है कि घटना के तुरंत बाद रिपोर्ट किए बगैर अगर वो भाग जाता है, किसको रिपोर्ट करेगा, पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को, वहाँ से निकल भागेगा तो वहाँ पर उस स्थिति में अगर वो निकल भाग रहा है, उसको मतलब एक हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है या उसको मतलब प्राथमिक उपचार वगैरह वो नहीं करवा रहा है, निकल भाग गया, तो वहाँ से उसको 10 साल की या फाइन से या बहुत से यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको पनिशमेंट किया जाएगा।
अब ये वाला जो मामला है, जो हिट एंड रन का जो भी ज्वलंत के अंदर चल रहा है कि जो ड्राइवर है, तो वो मतलब अभी हर रोड पर मतलब चक्का जाम किए हुए हैं, मतलब सड़क पर उतर चुके हैं और अपनी जो कम्युनिटी है उनको इकट्ठा कर रहे हैं और वो मतलब आह्वान कर रहे हैं कि भाई ये इस तरह का जो कानून है वो नहीं बनाना चाहिए। अब कानून तो बन गया, हिट एंड रन के मामले में इसके अंदर सब कुछ हो गया। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई सावधानी पूर्वक गाड़ी को चलाएं, अपना बचाव सावधानी पूर्वक करें, जो भी ड्रिंक वगैरह ना करके गाड़ी चलाएं। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि भाई आप एक बाउंडेशन के अंदर आ जाओगे, भाई अपने को एक सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नए प्रोविज़न जोड़े गए हैं। अब आप अगर इस तरह से मतलब बना दिया है और ड्राइवर अब कहीं न कहीं ऐसा होता है कि जो ड्राइवर होता है कि भाई अपना दूध वाला होता है, तो दूध की सप्लाई ट्रक से होती है, सब्जी लाते हैं तो वो भी ट्रक से होती है, कोई भी अनाज वगैरह वो भी ट्रकों के माध्यम से होता है, या अपन भी कहीं बाहर जाते हैं तो वो अगर किराए की कार वगैरह करते हैं तो वो भी अपन किराए से करते हैं। तो इस तरह से कोई नेग्लिजेंसी हो जाती है तो वो मतलब बंदा जानबूझ के करता नहीं है। कोई उपेक्षापूर्ण इस तरह से हो जाती है, कोई घटना इस तरह से घटित हो जाती है जो मतलब अपनी इंटेंशन वहाँ पे नहीं होता है, फिर भी वो कारित हो जाता है। तो एक ये मुद्दा है जो कि आपको जानने की आवश्यकता थी, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ और आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इसके अंतर्गत अब अपने को करना क्या है कि अपन तो ना तो आप कर सकते हो, ना मैं कर सकता हूँ कुछ चेंज, करने वाले ऊपर हैं। संसद में बैठे हैं जो लोग हैं वो कर पाएँगे, देखते हैं क्या होता है। और जब यह प्रोविज़न बना है, बस अपने को इतना ही ध्यान में रखना है कि जब अपन वाहन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ही सावधानीपूर्वक चलाएँ। किसी भी तरह के कोई भी मादक पेय वगैरह उसको ड्रिंक करते हुए वो ना चलाएँ। जितना हो सके सावधानी से कार्य करें, बस इतना ही इसके अंतर्गत मैं आपको कह सकता हूँ। और ये है हिट एंड रन का जो मामला है, जो भी ज्वलंत के अंदर चल रहा है, मुद्दा बन रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या परिवर्तन होता है, क्या नहीं होता है। ये भी एक देखने का विषय है। आइए, बस ये चीज़ ध्यान में रखना कि अपने को सावधानीपूर्वक कार्य करना है। ठीक है? थैंक यू सो मच।